पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। ओम सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो हमें रामायण से एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा मिलती है भगवान हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि उन्होंने राम नाम सुमरन किए और श्री राम चंद्र जी के दर्शन तो पाए ही, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें अखंड भक्ति भी मिल गई और कितने देवी देवताओं ने उन्हें दर्शन भी दिए और वरदान भी दिए। तो सोचो 2.5 अक्षर राम नाम का प्रताप कि आज वह कलयुग में साक्षात पूजा हो रही है और साक्षात देवता हैं जो सभी लोग उन्हें मना रहे हैं, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी ने कह गए कि कलयुग में ही आप सबके साथ रहोगे और जिसके साथ सत्य और राम नाम है उसी के साथ हनुमान है, क्योंकि कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजनीय हनुमान जी महाराज हैं। तो आप सब और हम सब सोचें कि जब दादाजी ने बजरंगबली दादा ने राम नाम सुमरन किया तो उन्हें भगवान राम मिल गए, तो क्यों ना हम जय श्री राम जय हनुमान जय श्री राम जय हनुमान का उच्चारण करें, तो हमें हनुमान भी मिलेंगे और राम भगवान भी मिलेंगे। अपने कर्म करो और सत्य ना छोड़ो, क्योंकि मैं स्वयं साक्षी हूँ। जो करते हैं बुरा जवानी में, जो करते हैं लोगों का बुरा जवानी में, लास्ट में उसका क्या होता है कि किसी को लकवा लगता है, तो किसी को कोई दिक्कत है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो किसी को शुगर हो गया, तरह तरह की बीमारी उस इंसान को घेरती हैं। तो जो दूसरों का करेगा बुरा और जो चलेगा असत्य के मार्ग पर, तो भगवान हनुमान भी बिल्कुल नहीं देंगे उसके साथ, क्योंकि महाभारत में भगवान कृष्ण सत्य के साथ थे। उन्होंने कहे, भगवान कृष्ण ने कहे कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। तो तुम सब क्यों भूल रहे हो मानव कि भगवान हमेशा धर्म के साथ रहेगा। अभी लगता होगा कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और दिक्कत हम ही को आ रही है, तो पांडवों को भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अंत में भगवान सदा उनके साथ थे। शुरू से लेकर सदा भगवान उनके साथ थे। अब भीष्म पितामह को देख लो कि ऐसे संत पुरुष ना तो होंगे, ना तो हैं, ना तो कभी जन्म लेंगे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनकी भी असत्य के साथ रहकर कौन सी अच्छी गति हुई। कितने तीर लगे उन्हें, कितने घाव लगे उन्हें। उनसे सीखो कि अधर्म का जो साथ दे वह अधर्मी पाखंडी, उसका तो बुरा होगा ही अंत में। इसलिए हमेशा सभी लोग सत्य का साथ दो और भगवान का नाम जपो। आजकल के लोग जहाँ पलड़ा भारी दिखता है उसी तरफ ही हो जाते हैं। बेचारा भगवान का भक्त दिक्कत में है, लेकिन अगर उसे ईश्वर पर विश्वास है तो वो जौन सा पलड़ा भारी था
वो एक दिन ऐसा डूबा कि उसका नाम निशान नहीं रहा। ऐसा ही होगा, क्योंकि एक करजुग है, कलयुग नहीं। जो इंसान बोएगा सो नुनेगा। मैंने आपको बताया कि भीष्म पितामह जैसा ना तो कोई था ना होगा, लेकिन आप सोचो कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने भी अधर्म का साथ देने पर दंड पाया, तो हम छोटे छोटे तुच्छ मानवों की क्या? बताओ आप। वह इतने बड़े महान संत थे कि उन्हें जैसा ना तो कोई आज संत है, ना तो ज्ञानी है, ना तो वीर है, जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण भगवान प्रणाम करते थे। सोचो, ऐसे महापुरुषों को भगवान प्रणाम करते थे। इसके बाद भी आप सबने वेद धर्म शास्त्र पढ़े होंगे, टीवियों में देखा होगा। तो भैया सबसे निवेदन है कि अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि भगवान साक्षात आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। सबसे प्रार्थना है कि सतमार्ग पर चलो और राम नाम की लूट सको तो लूट लो। ओम राम नाम अनमोल है, राम नाम अनमोल है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सारे ऋषि महात्मा, ऐसा सारे पुराण, ऐसा सारा शास्त्र कहता है। क्योंकि स्वयं भगवान हनुमान हैं, 11वें रुद्र शिवजी भगवान के, और स्वयं जो जटाओं में गंगा को धारण करे हुए हैं, जो जटाओं में गंगा को धारण करे हैं, त्रिलोकीनाथ जिनका तीसरा नेत्र, स्वयं शिव जिन्होंने हलाहल विष को पिया, वो भी राम नाम रटते हैं। तो सोच लो राम नाम का प्रताप कितना बड़ा है, क्योंकि राम नाम अनमोल है। इस नाम बहुत अनमोल है भैया। इस नाम को लेते अगर तुम्हारे प्राण निकल जाएं तो ही मुक्ति मिलेगी, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलेगी। लोग देखो, जब तक जवान रहेंगे तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमको अमर कर दे, हमारा बल बढ़ा दे भगवान, हम मरे ना और किसी से डरे ना, अपने अहंकार में चूर रहेंगे। और जब बुढ़ापा आया तो लटक गए, हे प्रभु उठा ले हमें भगवान, अब हमसे कष्ट नहीं सहा जा रहा है। अरे भैया, जवानी में राम नाम लेते, भगवान को याद करते, तो भगवान तुम्हारे साथ रहता और जल्दी सुनता कि यार मेरे भक्त को कष्ट है, सेवाराम को कष्ट है, महात्मा सेवाराम को कष्ट है। तो सुन लो अब इसकी, क्योंकि ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जवानी में भी हमें नहीं भूला। तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन कहाँ का नाम राम। अभी तो लोग कहते हैं हमारा काम बना दो भगवान, हाय रुपया हाय रुपया। अरे भगवान को भी याद करो और अपना कर्म भी करो, तब जाकर हम लोग तर पाएंगे, और नहीं तो इसी नरक में उलझे रहेंगे। भगवान से विनय करो, बार बार निहोर करो और अपने बच्चों को भी संस्कार दो कि भैया राम नाम अनमोल है, शास्त्र का ज्ञान दो, रामायण पढ़ाओ उन्हें, शुरू में ही बुलवाओ उनको, बचपन में ही कि बोलो ओम जय जय श्री राम। अपना कर्तव्य भी करो
उन्हें भक्ति की शिक्षा भी दो। यह हमारा पहला धर्म है और उन्हें हमेशा सत्कर्म पर चलाओ। ऐसा सभी से मेरा निवेदन है। और एकजुट रहो, एक साथ रहो, सब लोगों का साथ दो। जहां अनर्थता हो वहां सब लोग बोलो कि यह गलत है और हमेशा अधर्म का साथ न दो, धर्म का साथ दो। जहां अधर्म दिखे उसके लिए 10 लोग खड़े हो जाओ। तब हम हमारा धर्म, हमारा कर्म, सत्कर्म और भगवान की भक्ति को ही बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम सत्मार्ग पर खुद चलें और दूसरों को चलाएं। यही शिक्षा सबे दो। क्योंकि मानव अधर्म करने के लिए नहीं पैदा हुआ, धर्म कर्म करने के लिए पैदा हुआ है। हमारा प्रथम धर्म है कि हम हमारे बच्चों को सत्संगति की शिक्षा दें। क्योंकि सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति से ही सारा ज्ञान है, ना कि स्कूल में पढ़ने से। स्कूल में पढ़ाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा शास्त्र सत्संग में ज्ञान है। आज जितने साधु महात्मा हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वह विज्ञान मतलब शास्त्र धर्म, कल्याण, महाभारत, गीता, रामायण, बहुत से वेदों को पढ़कर ज्ञानमय हुए हैं, साधु संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हुए हैं। तो महाज्ञानी कौन बना? शास्त्रों को पढ़कर बना। स्कूल में भी ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दो, शास्त्रों को ही पढ़ाओ। क्योंकि सत्कर्म में सबसे ज़्यादा ज्ञान है। इसलिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम।